प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्यारी साध संगत जी एक सत्संगी परिवार था जिन्हें एक पूर्ण संत महात्मा से नाम की बख्शीश हुई थी और उन्हें एक पूर्ण संत महात्मा की शरण मिली हुई थी। लेकिन उस परिवार में जो उस बीबी का पति था उसने नाम लेने के बाद शराब का सेवन शुरू कर दिया। इसके पीछे का कारण यह था कि उसकी संगत शराबियों की हो गई थी। तो जैसे कि फरमाया जाता है कि जैसी हमारी संगत होगी वैसा ही प्रभाव हम पर पड़ेगा। अगर हमने शराबियों की संगत की है तो हम शराब पीने लग जाएंगे, हमें शराब पीने की आदत लग जाएगी। अगर हमने चोरी करने वालों की संगत की है तो हमें चोरी करने की आदत पड़ जाएगी। जैसी हम संगत करते हैं वैसे ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मन बहुत जल्दी प्रभाव लेता है। इसलिए तो अक्सर फरमाया जाता है कि हमें अच्छा देखना चाहिए, अच्छा ही सुनना चाहिए। जो बीबी थी उनकी भजन बंदगी बहुत थी। वह अक्सर उनके पास जाकर अरदास करती कि मेरे पति को बख्श लें, उनकी संभाल करें, वह गलत रास्ते पर चले गए हैं। तो यह बात सुनकर वह अक्सर कह देते कि कोई बात नहीं, मालिक सब देख रहा है। बीबी ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। उसकी ये आदत और बढ़ गई। बीबी और परेशान हो गई और चिंता में पड़ गई कि लोग क्या कहेंगे। एक तरफ तो हमने एक पूर्ण संत सदगुरु की शरण ली हुई है और मेरे पति ऐसे कार्य करते हैं। एक दिन उसका पति किसी कारणवश शहर में चला गया। उसके कुछ देर बाद उसकी पत्नी को उसके पड़ोस वालों ने बताया कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। वह भागकर हॉस्पिटल पहुंची। वहां जाकर देखा कि उनकी दोनों टांगें टूट गई हैं। यह देखकर वह रोने लग गई और उसने डॉक्टरों को सभी बात बताई। और जब उन्हें होश आया तो डॉक्टरों ने उन्हें सख्ती से कहा कि अब से आप शराब का सेवन नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। यह बात सुनकर वह बीबी का पति भी वहीं रोने लग गया, क्योंकि उसे तब बात समझ में आ गई कि ये सब कुछ मेरी बुरी आदत की वजह से ही हुआ है। मुझे मेरी पत्नी ने कितना समझाने की कोशिश की और सदगुरु ने भी मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना। और अब मेरी हालत हो गई है कि मैं चल भी नहीं सकता। इस हालत का भी केवल मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरे मालिक ने जो भी किया है मेरे साथ ठीक ही किया है, क्योंकि ऐसे मैंने हटना भी नहीं था, मेरी आदत छूट ही नहीं पानी थी। अब मेरे मालिक ने मुझे बिस्तर पर बिठा दिया है ताकि मैं उसके नाम की कमाई कर सकूं, उसकी भजन बंदगी कर सकूं। हमें भी यही सीखना है कि हमें अपने गुरु के हुक्म में रहकर भजन बंदगी करनी है और उनके हुक्म में रहना है। अगर हम ऐसा नहीं करते और गलत कार्यों में लग जाते हैं तो हमें बहुत ही भयंकर नतीजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने हमारी जिम्मेदारी ली है। और अगर हम ऐसा गलत कार्य करते हैं तो हमें दंड देना भी उनका हक है। अगर हम उनके समझाने से नहीं समझते, अगर हम उनकी प्यार की भाषा नहीं समझते तो उन्हें दूसरे तरीके से भी समझाना आता है। तो हमें उनके हुक्म की पालना करनी है, उनके बहाने में रहना है, उनकी खुशी प्राप्त करनी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।